दीक्षा ऐप पर उपचारात्मक शिक्षण। इस वीडियो के माध्यम से हम उपचारात्मक शिक्षण में जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। आप अपने प्रश्नों के उत्तर आसानी से हल कर सकते हैं। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। उपचारात्मक शिक्षण उत्तर प्रदेश, इसमें 5 भाग प्राप्त होते हैं। आज हम वीडियो के माध्यम से भाग 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर की वीडियो बनाएंगे। उसके माध्यम से आप अपना प्रशिक्षण आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आज इस वीडियो में भाग 3 उपचारात्मक शिक्षण की तैयारी के क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। उपचारात्मक शिक्षण उत्तर प्रदेश, इसको हम क्लिक करेंगे, कोर्स ओपन हो जाएगा। इसमें 5 भाग हैं। पहला भाग है उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत क्यों। दूसरा भाग है उपचारात्मक शिक्षण से परिचय। भाग 3 है उपचारात्मक शिक्षण की तैयारी। भाग 4 है शिक्षण तकनीकें। भाग 5 है अपनी समझ को परखें। भाग 3 को हम क्लिक करेंगे, लोडिंग शुरू हो जाएगी, वीडियो ओपन हो जाएगी। भाग 3 उपचारात्मक शिक्षण की तैयारी, इसमें जो भी प्रश्न है इनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। इस भाग में 49 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 1 पर उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य शैक्षिक तौर पर कमजोर बच्चों की मदद करना होता है। पेज नंबर 7 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होता है, उपचारात्मक शिक्षण को व्यवस्थित करने की जरूरत क्यों होती है। पहला ऑप्शन है बच्चों की विकास दर को देख पाएंगे। दूसरा है इससे बच्चे कदम दर कदम एक व्यवस्थित तरीके से उन संकल्पनाओं को सीख पाएंगे जहां उन्हें परेशानी आ रही है। तीसरा ऑप्शन है इससे शिक्षक हर संकल्पना को पढ़ाने में लंबा समय ले पाएंगे और किसी संकल्पना पर गहराई से चर्चा कर पाएंगे। चौथा ऑप्शन है बच्चे इन संकल्पनाओं से जुड़ी अन्य संकल्पनाओं में संबंध समझ पाएंगे जिसमें वे अटक रहे हैं। इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न प्राप्त होता है पेज नंबर 14 पर, आप बता सकते हैं कि जसमीत जी ने आकलन के दौरान बच्चों को उन अक्षरों से शब्द बनाने के लिए क्यों प्रोत्साहित किया जिन्हें वे पहचान पा रहे थे। पहला ऑप्शन है पता लगाने के लिए कि बच्चे किन शब्दों को पहचान पाते हैं और क्यों। दूसरा ऑप्शन पता लगाने के लिए बच्चों को अर्थपूर्ण तरीके से लेख पढ़ने में कहाँ परेशानी आ रही थी। तीसरा ऑप्शन है बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पेज नंबर 16 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, आप अपने साथी मित्रों को समझाना चाहते हैं तो आप नैदानिक आकलन की क्या क्या विशेषताएं बताकर उन्हें समझाएंगे कि क्या यह आकलन जरूरी है। पहला ऑप्शन है इससे पहचान सकते हैं कि बच्चों को कौन सी संकल्पनाएं सीखने में मुश्किल हो रही है। दूसरा ऑप्शन है इससे पता लगाना आसान है कि बच्चों को कौन कौन से विषय में उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत है। इससे पता लगा सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की शुरुआत कहाँ से की जाए। चौथा ऑप्शन है इससे पता चलता है कि बच्चों को शुरुआती स्तर पर कौन सी संकल्पनाओं की समझ थी और उपचारात्मक शिक्षण के दौरान उनमें विकास हुआ या नहीं। इसमें हमारे सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चारों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। पेज नंबर 18 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, बुसरा जी के इस सवाल का जवाब देने के लिए दिए गए विकल्पों में से किसी एक पर क्लिक कीजिए। पहला ऑप्शन है रचनात्मक और नैदानिक आकलन में कोई फर्क नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ये एक दूसरे से अलग हैं क्योंकि नैदानिक आकलन सिर्फ कमज़ोर बच्चों के साथ किया जाता है और रचनात्मक आकलन सभी बच्चों के साथ। तीसरा ऑप्शन है ये आकलन एक दूसरे से अलग है क्योंकि रचनात्मक आकलन का उद्देश्य यह जानना होता है कि बच्चों ने क्या सीखा और नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना होता है कि बच्चे क्या नहीं सीख पाए और क्यों। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 23 नंबर पेज पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है, लेख पढ़ना, मानचित्र की समझ, सौरमंडल की समझ, गुना और जमा। इसमें 3 ऑप्शन के कलर दिए हुए हैं, हरा, पीला और बैंगनी। हरे कलर को अगर हमें मौखिक से सिर्फ आकलन करना है तो हरा कलर होगा और अगर लिखित से करना है तो बैंगनी कलर होगा और पीले से करना है तो दोनों ही होंगे, लिखित और मौखिक।
ये हमें ऑप्शन को ड्रैग करके लगाना है। तो लेख पढ़ने में हम हरा लगा देंगे। मानचित्र को सिर्फ हम लिख सकते हैं, तो मानचित्र में हम बैंगनी कलर लगा देंगे और पीले कलर में सौरमंडल की समझ गुना और जमा कर देंगे। ये सारे ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये सारे ऑप्शन हमारे सही लगे हुए हैं। पेज नंबर 27 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। क्या इस प्रश्न पत्र की मदद से गुना की संकल्पना से जुड़ी बच्चों की पूरी समझ की जांच की जा सकती है? इसमें 2 ऑप्शन है, हाँ और नहीं। नहीं ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नहीं हमारा सही ऑप्शन है। पेज नंबर 28 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके विचार में क्यों यह प्रश्न पत्र बच्चों की गुना से जुड़ी पूरी समझ की जांच नहीं कर पाएगा? पहला ऑप्शन है, इसमें तीसरी कक्षा के लिए उपयुक्त गुना की समझ से जुड़े सवाल नहीं पूछे गए हैं। दूसरा ऑप्शन है, इसे बच्चे रटी रटाई समझ से भी पूरा कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, इससे बच्चों की गुना की समझ को विभिन्न परिस्थितियों में इस्तेमाल कर पाने की क्षमता को नहीं आंका जा सकता है। चौथा ऑप्शन है, इसमें केवल 1 या 2 अंकों वाले ही सवाल दिए गए हैं। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। पेज नंबर 35 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। दोनों प्रश्न पत्रों में क्या फर्क था? पहला ऑप्शन है, पहले प्रश्न पत्र में एक ही तरह के सवाल थे, जबकि दूसरे प्रश्न पत्र में अलग अलग तरह के। दूसरा ऑप्शन है, पहले प्रश्न पत्र में गुना से जुड़ी अलग अलग तरह की समझ को नहीं आंका जा रहा था, जबकि दूसरे प्रश्न पत्र में इन्हें आंका गया। तीसरा ऑप्शन है, पहला प्रश्न पत्र बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल था दूसरे प्रश्न पत्र से। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। पेज नंबर 38 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। प्रश्न पत्र में भाषा का इस्तेमाल कम से कम क्यों किया और प्रश्न पत्र को पढ़कर सुनाने का निर्णय क्यों लिया? इसमें पहला ऑप्शन है, इससे बच्चे प्रश्न पत्र जल्दी हल कर पाएंगे और समय की बचत होगी। दूसरा ऑप्शन है, इससे बच्चों को केवल गणित की समझ पर आंका जा सकेगा, न कि भाषा की समझ पर। तीसरा ऑप्शन है, इससे बच्चों की गुना कर पाने की समझ का सटीक मूल्यांकन हो सकेगा। चौथा ऑप्शन है, इससे कमज़ोर बच्चों के लिए गुना करना आसान हो जाएगा। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। पेज नंबर 43 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि कबीर जी ने जो आकलन किया वह सफल क्यों रहा होगा? इसमें पहला ऑप्शन है, लिखित और मौखिक दोनों रूपों से आकलन किया। दूसरा ऑप्शन है, इन्होंने प्रश्न अलग अलग तरीकों से पूछे, जैसे चित्रों और चिन्हों के जरिए, प्रश्न बोलकर और प्रश्न से जुड़ी सामग्री महसूस करवाकर। तीसरा ऑप्शन है, इन्होंने मौखिक आकलन करने से पहले एक गतिविधि कराई ताकि बच्चे अपनी पुरानी समझ को दोहरा लें। चौथा ऑप्शन है, आकलन के समय बच्चे डरे या घबराए नहीं। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चारों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। पेज नंबर 49 पर हमने इसमें जाना, उपचारात्मक शिक्षण शुरू करने से पहले शिक्षक को कुछ विशेष तैयारियां करने की ज़रूरत होती है, जैसे नैदानिक आकलन करना, गतिविधियां चुनना, शिक्षण तकनीकों में बदलाव लाना और विभिन्न शिक्षण सामग्री का भी इंतजाम करना। दूसरा है, नैदानिक प्रश्न पत्र की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जैसे विस्तृत होना। दूसरा, विभिन्न तरह के सवाल होना। तीसरा, समय में बंधा ना होना। चौथा, ऐसे सवाल होना जो केवल कमियों के बारे में ही ना बताएं बल्कि कमियों के कारणों को भी उजागर करें। यह भाग समाप्त हुआ। अगले भाग को देखने के लिए अपना फ़ोन का बैक बटन दबाएं, पुष्टि करें। आपके अगर सारे क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें। अगर क्वेश्चन का आंसर दोबारा देना चाहते हैं तो रद्द है पर क्लिक कर दें। इसके बाद एग्जिट हो जाए। उसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे, जमा कर देंगे। आपका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना उपयोगी व कीमती वक्त देने के लिए और चैनल को ढेर सारा स्नेह व आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।